अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छी आदतों से हमारे लाइफस्टाइल में लगातार निखार आता है। कैसी भी परिस्थितियां हों, अच्छी आदतों के कारण बुरे से बुरे समय में भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है, जिससे जीवन के रास्ते खुद सहज होते चले जाते हैं। इन्हीं अच्छी आदतों में से एक है अपना काम स्वयं करने की आदत, यानी परिश्रम और मेहनत से कभी भी पीछे ना हटना। हर व्यक्ति, चाहे किशोर ही क्यों ना हो, सब में यह आदत वरदान है। किशोरावस्था से ही यदि अपना काम स्वयं करने की आदत खुद में विकसित कर ले तो हर क्षेत्र में सफलता की उम्मीद बनी रहेगी। मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपने काम को हमें स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना काम किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ देते हैं तो हमें इस बात का हमेशा शक रहता है कि वह काम समय पर पूरा होगा कि नहीं, अगर होगा भी तो सही ढंग से होगा या नहीं। इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, उस काम को अपने आप ही करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और जिसके ना होने पर नुकसान होने का डर हो। किसी गांव में एक किसान था। वह बहुत अमीर किसानों में से एक था। उसके पास बहुत सारा खेत था। उसने अपने सारे खेत में धान का फसल लगाया था। ठंडी का दिन था। किसान के खेत में फसलों के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे। वे अभी उड़ने योग्य नहीं हुए थे, क्योंकि उसके बच्चे की पंख अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर उनके लिए खाना लाती थी, जिससे उन बच्चों का पेट भर सके। एक दिन दोपहर के समय किसान अपने खेत में गया और खेत में लगे फसल की ओर देखा और बोला, अब सारी फसल तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है। कल ही मज़दूरों को बोलकर फसल की कटाई करवा देता हूँ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे एकदम से घबराए हुए थे। वह अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया था और वह घूम घूम कर खेत देख रहा था और वह कह रहा था कि फसल तैयार हो गई है और मज़दूर को बोलकर फसल कटवा लेनी चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ, हम अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? तब चिड़िया ने बच्चों से कहा, अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, फसल अभी नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन किसान फिर खेत में आया। फसल देखकर बोला, फसल काटने के लिए मज़दूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे हैं, हर कोई बहाना बना रहा है। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और फसल कटवाऊँगा। उसी दिन शाम को जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो बच्चों ने किसान के कही हुई सारी बात बताई। चिड़िया फिर से उनसे बोली, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब चिड़िया शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उसे बताया कि माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और कह रहा था कि फसल काटने के लिए भाई लोग आज नहीं कल कह रहे हैं। फसल तैयार हो गई है और अगर कल फसल नहीं कटेगी तो फसल ख़राब होने लगेगी। ऐसा करता हूँ, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूँ। बच्चों की इतनी बात सुनते ही चिड़िया ने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, वह किसान इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मज़दूर और उनके भाई लोग नहीं आ रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? इस पर चिड़िया ने कहा, देखो बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अभी वह दूसरे के भरोसे था, अब वह स्वयं अकेले खेत काटने का विचार कर रहा है और जो लोग अपना काम खुद करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है। मतलब कि वही काम ठीक समय पर होता है जो खुद के भरोसे पर किया जाए या स्वयं किया जाए। इसीलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो और तुम्हारे पंख भी मजबूत हो गए हैं और तुम अब उड़ भी सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई।